सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है और आज फिर एक नई कंटेंट, नई वीडियो और नई प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो मैं आप लोगों को साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे जो फ़ोन है मॉडल जो Redmi Note 10 का है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो है नो इंसर्ट सिम का जो है इशू आ रहा है। देखिए, मैंने सिम ट्रे को बाहर निकाला है और आप देख सकते हैं कि एक 4G बैंड का जो है जियो 4G मैंने एक सिम डाल रखा है। और जैसे मैं सिम को इंसर्ट करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी सिम का जो है लोगो या फिर मैसेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, नोटिफिकेशन की यहाँ पे हमारा सिम इंसर्ट हुआ। आप देख पा रहे होंगे दोनों ही 1 एंड 2 में नो इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पे जो है हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताते चलूँ कि मैंने कस्टमर से रिव्यू लिया था, तो कस्टमर का कहना था कि इन्होंने फ़ोन को जब अपडेट किया था तो 4 से 5 दिनों के बाद जो है इनको एक सिम में से प्रॉब्लम आया। पहला जो सिम है वो इंसर्ट सिम हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है दूसरा सिम भी इनका प्रॉब्लम देने लग गया। तो ऐसा है कि मतलब इसमें जो है दोनों सिम अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है ना। सिम 1 वर्क कर रहा है या सिम 2 वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक ही चेक करवाया, लेकिन हालांकि मैंने जब चेक किया था तो दोनों ही वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो चलिए, अभी फ़ोन को मैंने कर लिया डिसेंबल और उसके बाद जो है हम चलेंगे डायरेक्टली इसके प्रॉब्लम की तरफ, जो हमारा जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्रॉब्लम जो आता है फ्रेंड्स इस मॉडल में, सॉरी मैं मॉडल कर रहा हूँ, कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर जो हमारा प्रोसेसर से आता है। और क्यों आता है तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार जो है मतलब जो है यहाँ पे अभी जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं इसमें ये इशू बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि अपडेट करने के बाद जो है कैमरा बंद कर देना, फिर ऑडियो काम करना बंद कर देता है, टच काम करना बंद कर देता है, फ़ोन लैग होता है, फ़ोन यहाँ तक अपडेट करने के बाद बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न मैं बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, कभी जितने भी यूज़र होते हैं ये उन्हें नहीं पता होता है, तो फ़ोन में जो है बीटा अपडेट आता है, ठीक है। तो बीटा अपडेट जो होता है कि ट्रायल वर्जन अपडेट होता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ का जो कुछ जो है क्रिएट किया जाता है, सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसको एक ट्रायल के लिए जो है डाला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है बीटा अपडेट को जो है अपडेट कर देते हैं, मतलब बीटा अपडेट से ही फ़ोन को अपडेट कर देते हैं। तो वो एक कंप्लीट वर्जन नहीं होता, जिसके वजह से फ़ोन में इस तरीके का प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा एक ऑफिशियल अपडेट जो होता है हमारे फ़ोनों में वो भी आता है, तो उसके वजह से भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि देखिए मान के चलिए प्रोसेसर जो है हमारा जिस मतलब पल्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अपडेट वहाँ पे क्या होता है, मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में ये कहूँ तो देखिए, औकात से ज़्यादा अगर अपडेट किसी चीज़ को दे दीजिए, मान के चलिए एक इंसान की कैपेसिटी है 100 मतलब 80 kg उठाने का, और उसे अगर डाल दिया जाए 120 kg 140 kg तो वो उठाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोई मतलब अपडेट ऐसा ही होता है कि फ़ोन जो है जितने भी कंपनी अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस दिखाने का और बेटर करने की वजह से जो है फ़ोनों में अपडेट डालते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका जो कैपेसिटी लेवल क्या होता है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक कैपेसिटी लेवल होता है जिसको आदमी बढ़ाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको टेक्निकली अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ आप लोगों की, अगर जैसे टच का काम होता है, कैमरे का काम होता है, तो एक CPU के तरफ से एक पल्स होता है, जो पल्स हमारा जो चलता है नैनो सेकंड में, ठीक है। तो मान के चलिए कैमरा अगर हमने ओपन किया तो उसका अगर पल्स अगर हमारा 120 टाइम्स अगर नैनो सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा अपडेट के वजह से वो अगर 180 मतलब जो है 180 टाइम्स अगर हो जाता है नैनो सेकेंड, तो वहाँ पे हमारा जो गैप होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि प्रोसेसर को फिर वहाँ जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। जैसे कि आपने तुरंत कैमरा खोला, फिर आप तुरंत बैक करते हैं। बहुत सारा होता है कि जैसे मान के चलिए आप गूगल प्ले स्टोर खोले, गलती से आपको कोई यूट्यूब खोलना था, आपने गूगल प्ले स्टोर खोल दिया, झट से तुरंत से आप उसको बैक करते हैं। तो इतना उसमें जो स्विचिंग का जो हमारा काम करता है वो CPU करता है, प्रोसेसर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना जल्दी जल्दी काम करना और इतना जल्दी स्विचिंग होना प्रोसेसर के लिए एक हेवी हार्डवर्क हो जाता है,
ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो बैठ जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट तो नहीं बैठता, कभी आपने देखा हो कि टच काम करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए एक इंसान का हाथ, मतलब हम हमारे ह्यूमंस में क्या है, हम इंसानों में कि हमारा 2 हाथ है। ठीक है, अगर आपको 4 काम दे दिया जाए तो आप एक टाइम में कोई 2 ही काम या 1 ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों काम अगर आपको दे दिया जाए कि आपको ये भी करना है तुरंत, ये भी करना है तुरंत, ये भी, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है कि मतलब अगर टच का मतलब यहाँ अपडेट अगर उससे ज़्यादा आ गया, औकात से ज़्यादा आ गया, तो या तो मतलब कि आप उससे कैमरे का काम करवा लीजिए या फिर टच का काम करवा लीजिए, तो ऐसा कुछ ना कुछ वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि अपडेट में काफ़ी बार यही होता है कि कभी कैमरा काम करना बंद कर दिया, कभी टच काम करना बंद कर दिया। ठीक है, कभी ऑडियो काम करना बंद कर दिया, कभी आपका ऊपर रिंगर बज रहा है तो माइक काम नहीं कर रहा है। मतलब इस तरीके का बहुत सारे इश्यूज जो है अलग अलग तरीके से फेस करने को मिलता है। ठीक है, तो इसका वन एंड सॉल्यूशन यही होता है कि हमें प्रोसेसर को रिवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को फिक्स करने का भी यहाँ पे मैं कंप्लीट प्रोसीजर को मैं दिखा रहा हूँ। तो अब बात यहाँ ये उठता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद फिर ये प्रॉब्लम क्यों फिक्स हो जाता है। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर जो है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब इस तरीके का प्रॉब्लम अगर मेरे पास आता है तो मैं इस प्रॉब्लम का जो सटीक जो आंसर है कि ये सीपीयू को रिवॉल्व करने से फिर ये प्रॉब्लम क्यों फिक्स होता है, इसका आंसर मैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अभी चलिए मैं इसको प्रॉब्लम को फटाफट से मैं फिक्स करता हूँ। सीपीयू को मैंने रिवॉल्व कर लिया, इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और देखूँगा कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह के कंटेंट वीडियो जो है मैं रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे फैमिली हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरीके का कंटेंट में, इस तरीके का प्रॉब्लम में अगर कोई हमारा फंसता है तो उसे इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमने यहाँ पे सीपीयू को कंप्लीट रिवॉल्व कर लिया है। ठीक है, और रिवॉल्व करने के बाद अब हमारा टेस्टिंग है, तो हम इसे चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो पाया है या फिर नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट से जो है पैनल को फिक्स करते हैं। देन आफ्टर जो है हम सारे कनेक्टिविटी को हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा B2B कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर और हमारा बैटरी कनेक्टर और हमारा नेटवर्क जो हमारा वायर होता है उसे भी हम लगा लेंगे। ठीक है, और फटाफट से लगाने के बाद हम इसे चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे डन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम पावर को करते हैं ट्रिगर, और ट्रिगर करने के बाद जो है हम देखते हैं फ़ोन हमारा चलिए ऑन हो गया है। और अब हम यहाँ पे सिम को भी इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क को हम चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा अभी फर्स्ट लोगो पे है, सेकंड लोगो पे चलिए हमारा फ़ोन सेकंड लोगो पे चला गया और जल्दी हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। अभी नीचे का जो हमारा डोंगल स्पीकर है वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। और चलिए देखिए अभी हमने यहाँ पे सिम लगा रखा है और आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा जो सिम हमारा है वो हमारा सपोर्ट कर गया और हमारा नेटवर्क भी यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।